हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिंकी सिन ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि जब भी मेरा कोई ब्लॉग आए तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग तक पहुंच जाए। ब्लॉग बनाना और ये करना एक सोशल मीडिया पर बहुत लोगों का पैशन भी हो गया है, बहुत लोगों की मजबूरियाँ भी है, बहुत लोगों का तमाम तरह की बातें, जो जैसा है वैसा उन लोगों का ब्लॉग है और उनका शॉर्ट है, जो भी है जैसा भी है। तो चलिए आज मैं एक यूट्यूबर का बात कर रही हूँ। हालांकि मैं हवाई बात नहीं करती हूँ। जब तक किसी चीज़ के बारे में मैं जानती नहीं हूँ, समझती नहीं हूँ, तब तक मैं किसी चीज़ के टॉपिक पे मैं नहीं बोलती हूँ। हिम्मत तो मेरी नहीं हो रही थी बनाने की, क्योंकि देखिए दुख तकलीफ़ क्या होता है वो वही समझता है जिसके ऊपर दुख बीता होता है। सबको इस चीज़ को नहीं समझ सकता है। तो इस वजह से हाँ, बहुत लोग अपना टिप्पणी आकलन ये तमाम तरह का की बातें करता है। आप देखिए, किसी को देख करके एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि भगवान अच्छे इंसान के आसपास में ना मनहूस लोगों का मजाड़ा ना दे। बस ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, आपको बता रही हूँ। मनहूस लोगों का ना मजाड़ा ना दे प्लीज़ भगवान, क्योंकि ये मनहूस लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मनहूस होते हैं। और ये मनहूस लोग जहाँ भी रहेंगे ना, जिसको भी देखेंगे ना, उसको देख करके ही ना अपना मनहूसियत जो है छोड़ देते हैं। एक यूट्यूबर है, ऐसे तो उनका ब्लॉग का नाम है चटोरी रजनी, ब्लॉग उनका है और शॉर्ट भी है, फेसबुक पे भी है, सब पे हैं वो। मैं उनको ज़्यादातर वो मैं देखती थी उनका। काफ़ी इंटेलिजेंट है, हाई एजुकेटेड हैं और हर तरह मतलब हर तरह से बहुत अच्छी फैमिली भी उनकी थी। अब मैं फैमिली का हस्बैंड बैंक में काम करते हैं, बस ठीक है। सब कुछ चाहता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास हो जाए, ताकि मेरे घर की जो भी ज़रूरतें हैं उसको मैं मेंटेन करके चलूँ, ठीक है। एक लड़का उनको था, अब वो नहीं है। 17 फरवरी को उनका स्वर्गवास हो गया, मतलब भगवत धाम को चले गए। बहुत लोगों को मैं उनको इसलिए बता रही हूँ ना, मैंने मुझे पता चला तो, क्योंकि न्यूज़ में भी दे रहा है उनका, ठीक है। तो मैं पहले से भी उनका एक आध ब्लॉग में देखती, ये मैं देखी थी, शॉर्ट शॉर्ट करके ही फेसबुक पे डालती हैं, तो मैं उनको देख रही थी, देखती थी पहले। पहली बात है कि देखिए अच्छे जो हाई एजुकेटेड होते हैं ना, एजुकेटेड होते हैं ना, वो 2 कौड़ी के लोगों के कमेंट में, बातों में, उसके रिएक्शन में पड़ जाते हैं, उनको इफ़ेक्ट पड़ता है। इस तो उनको हम देखते थे ना, उनको कोई कमेंट कर देता था कि तुम्हारे पास पलंग नहीं है, तुम्हारा लड़का गद्दा पे सोता। भाई वो रेंट के मकान में थी, वो रेंट के मकान में थी और वो अपने हस्बैंड को हस्बैंड समझती थी। वो इतना प्रेशर नहीं देना चाहती थी हस्बैंड को कि नहीं मुझे लग्जरी ज़िंदगी दे दो। अच्छे परिवार की थी वो, अच्छे परिवार की लड़की है। चटोरी रजनी उनका नाम है, मतलब ब्लॉग का नाम रखिए उसी हिसाब से, ऐसे तो उनका रजनी नाम है। अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं, अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हैं, अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करती हैं और बहुत ही बढ़िया। लेकिन मुझे लगता है कि उनके लाइफ में ऐसा, उनके ख़ानदान को देख करके, उनके पूरे फैमिली को देख करके बहुत, मतलब उनके उनके ख़ानदान में जो भी फंक्शन होता है वो रिलेशन वाले को देख के पता चलता है। आपको जब भी पता चलेगा ना आपकी क्या इमेज है, आपके ख़ानदान को देख के पता चलेगा कि आपकी इमेज क्या है, आप अपनों से कितना अटैचमेंट हैं, ये आपको फंक्शन में पता चलता है कि नहीं। तो ये चीज़ मैं देखती हूँ, ये सब चीज़ पे मैं नोटिस करती हूँ। बहुत हाई सोसाइटी है उनका, उनके मैके वाले का बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी है, ससुराल में भी है हाई सोसाइटी, ऐसी कहते हैं, क्योंकि हाई एजुकेटेड है वो, अच्छे स्कूल से उनका मतलब एजुकेशन मिला हुआ है। लेकिन कुछ उनके लाइफ में थी सब मनहूस सब, आज वो सब ना ब्लॉग बना करके ना डाल रही है उनकी भाषा को देखते हुए। और वो उसने वो एक इवेंट शादी में गई हुई थी, वो शादी में गई हुई थी, अपने पी के शादी में गई हुई थी।
तो उसके बाद वो वहाँ से उसने कहा कि मैं 17 साल के बाद मैं मतलब गई हुई थी, शायद कोलकाता गई हुई थी। बहुत बारीकी से, बहुत इंटेलिजेंट वो लेडीज़ थी। कहते ना कि अच्छों के साथ ना मनहूसों का नज़र पड़ जाता है ना। तो उनका अभी वो उन्होंने एक एक मकान, ये फ्लैट लिया था, हालांकि उन्होंने बनवाया ही था। तो बहुत ही दीपावली के पहले शायद उन्होंने शिफ्ट किया किया हुआ था। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी। बस उनको अपने अपनों से मतलब रहा, अपने अपने से मतलब था, अपने हस्बैंड से मतलब था और अपने बेटों से मतलब था। बाकी से उनको कोई लेना देना नहीं रहता था। वो कमेंट भी काफ़ी उनको हिट करने के लिए। तो देखिए, दुष्ट लोग वही होते हैं जो आपको जानते हैं, जो आपसे जलते हैं। वो लोग अपनी दुष्टपना करते हैं और उनकी काली जो दृष्टि होती है ना, वो अच्छों अच्छों का घर बर्बाद कर देता है। वो जैसे आंसू गिला रही है ना, सच मैं बता रही हूँ, आज जो हंस रहा है ना, उसको भगवान रिटर्न जरूर दे। ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी। ऐसे दुष्टों को ना वो जो रो रही है, तो उन्होंने क्या किया, भाई पढ़ी लिखी है ना वो, तो आने के बाद वो एग्ज़ाम के बाद, उनके बेटे का एग्ज़ाम था, बोले उन्होंने शायद बोला हुआ था कि मैं एग्ज़ाम के बाद मैं बहुत अच्छा एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करूँगा, और ये चीज़ उसने बोला। उसके बाद उसके पहले ही वो मतलब भगवत धाम को चले गए एक्सीडेंट में, किसी अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गए हुए थे और एक्सीडेंट हो गया। हालांकि कह रही हैं कि वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कैसे हुआ क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। तो उन्होंने क्या किया ना कि उसी डेट को ना, जैसे एक्सपायर करने के बाद उन्होंने एक, भाई अब अपने हाई सोसाइटी की हैं तो वो अपने हिसाब से उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का ये था, सारे फ्रेंड को बुलाना, सारे फ्रेंड को उन्होंने रिटर्न गिफ्ट भी दिया, ये भी अपने हिसाब से उन्हें कहा। मतलब कुछ लोग, तुच्छ लोग जो होते हैं ना, देखिए गंवारों में ना बहुत फ़र्क होता है और पढ़े लिखों में। भगवान ना करे, मैं तो कहती हूँ भगवान ना करे कि अच्छे लोगों को ना 2 कौड़ी के गंवारों से ना उसका सामना हो। मैं उनको देख रही हूँ ना, उनको सचमुच किसी के, उनके उनके परिवार को ना किसी मनहूस का ना गंदा नज़र पड़ा है, नज़र लगा है उनको, समझे, किसी मनहूस को नज़र लगा है, उनके ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। आप सोचिए, भगवान करेंगे तो उसका भी घर कभी आबाद नहीं होगा, बर्बाद ही होगा। उसके सारे संपत्ति जो है ना, जो भी है ना, आग लगेगा उसके सब कुछ में। क्योंकि एक दुख क्या होता है ना, वो 2 कौड़ी का आदमी क्या समझेगा। तो चलिए, अपने से वो मतलब रखती थी, ऐसी बात नहीं है। आज इतना बड़ा पहाड़ टूट गया है उनके जीवन में, उसके बाद भी कुछ कूतियाँ हैं सब, वो ना बड़ी वो जोश में बना रही है, अरे देखो ऐसे हो गया। अरे जिस दिन तुम्हारे भाग में आग लगेगा ना, उस दिन तुमको समझ में आएगा। कहीं उससे ज़्यादा तुमको ना लग जाए। भाई तुम लोग किस विचार की, किस मिट्टी की बनी हुई हो। और मुझे लगता है पता नहीं कौन है जो, इसलिए कहती हूँ ना कि देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि आप, मैं तो अब किसी पे विश्वास नहीं करती, मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। मैं क्योंकि अ, मैं सबको अच्छा समझती थी, लेकिन अब मैं किसी पे विश्वास, किसी पे नहीं करती हूँ मैं, चाहे जो भी हो। इस वजह से मेरे से बहुत लोग बात करना छोड़ दिया है, ये करना छोड़ दिया है, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने ब्लड से प्रेम करती हूँ और बस, बाकी कोई भाड़ में जाए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं पड़ता। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपके अपने 2 कौड़ी के लोग के फेर में पड़ जाएगा ना, उसके इशारे पर जब नाचेगा ना, तो फिर तो हो गया। चलो ठीक है, मेरे हालांकि बनाएंगे जो देखेगा ना, तो फिर मेरे लाइफ में आ करके ना वो अपनी माँ बहन को बेचने लगेगा। तो चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद चलिए मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छी उनकी लाइफ थी, बहुत अच्छी सब कुछ। एक बाइक ऐसा हो गया, वो टूट चुकी हैं बिल्कुल। ये तो दर्द जो होता है ना, वो तो कहते हैं ना, राजा दशरथ का जो दर्द था ना, वो तो कोई नहीं, तो उनको भी श्राप ही मिला हुआ था। बहुत सारा चीज़ ऐसा है, लोग तो वो उन लोग जो उनकी विरोधी हैं, हालांकि बहुत स्वीट लेडीज हैं वो, और उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया, अपने दिल पे पत्थर रख करके उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन उनके विरोध में, ओ चिट्टी भाई, तुम उनका नाम मत रखो ना। जब तुम जल रही हो, भूंज रही हो, धनक रही हो ना, तो उनका नाम रख करके अपने वीडियो में क्यों बना रही हो। नहीं बनाना चाहिए ना। उसको देख रहे हैं, उनका नाम पकड़ के बड़ी वो से करिए, ऐसे करके। भाई कोई नहीं जानता है, कहीं तुम्हारे घर में, परिवार में आग लग गया, तुम्हारे जीवन में आग लग गया ना, तो चौराहे पे आ जाओगी।
मतलब सोचिए, अच्छे लोगों को ना लोग जीने नहीं देता है। और ये सब देखिए, ये सब जायज़ नहीं होते हैं, ये सब नाजायज़ होते हैं। जायज़ कभी भी किसी को किसी के घर परिवार में घुस करके और आग नहीं लगाता है, अपनों से कोई दूर नहीं करता है, किसी के घर में गंदी दृष्टि नहीं जलता। हम लोग कभी भी किसी कोई खाए, कोई मेरे शत्रु भी है ना, मैं तो ये भगवान से की बात प्रार्थना करती हूँ, भगवान ना मैं किसी के शत्रु बनूँ ना कोई मेरा शत्रु बने। ये चीज़ मैं हमेशा भगवान से अब पे करती हूँ। और मैं सबको समझ गई कि कौन क्या है, कोई किसी का नहीं है। आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है। और यदि आपसे जलने वाला कोई व्यक्ति आपके जीवन में उत्पन्न हो चुका है ना, तो सोच लीजिए उनके बेटे को पड़ गया। भगवान, हम तो कहते हैं भगवान ऐसा जो दुख जो उनके ऊपर पड़ा है ना, वो 7 घर शत्रु को पड़े। मैं तो ये चीज़ कहती हूँ, मैं अपने आप को भी कहती हूँ, भगवान करे मेरे बारे में मेरे को भी किसी की नज़र लगी हो ना, तो उस भगवान करे मेरे 7 घर शत्रु के घर ये दुख देना, ये ऐसी दर्द देना, ऐसी पीड़ा देना। मैं उनको देख रही थी, तो वो लास्ट में वो उन्होंने आज एक वीडियो डाला और वो रो के प्रार्थना कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी। एक शायद कोई है, वो कहती मैं उनको बच्चे के जैसा ही मानती हूँ, तो कि मेरे बच्चों को ना परेशान करे। मतलब वो अपने किसी को जैसे नहीं है कि किसी को कोई मानता है, उसको लोग हिट कराए कि देखो यूट्यूब पे कमाने के लिए लोग इसका भी ब्लॉग लेके डाल दिया है, ये कर डर दिया। भाई देखिए, जो भी सब्सक्राइबर हैं वो फैमिली के जैसे होते हैं। देखिए मेरे भी सब्सक्राइबर, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे बारे में हर चीज़ जानना चाहते हैं। तो मैं कहीं भी रहती हूँ, मैं सोचती हूँ उन लोग तक ये बात पहुँच जाए। मुझे ये चीज़ का बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों को चिंता रहता है मेरा। मैं एक दिन अभी स्किप करती हूँ ना लाइव, तो उनको चिंता हो जाता है, मैम कहाँ चली गई, दीदी कहाँ चली गई, जो भी है जो जैसा बोलता है। मैं ऐसे दुष्ट भी लोग हैं जो कुछ और कमेंट करते, तो मैं समझ जाती हूँ ये किसी कुतिया का भेजा हुआ कुत्ता है। मैं समझ जाती हूँ ये किसी ये ना पक्का ये कोई भड़ुआ है। ठीक है, मैं इस चीज़ को मैं समझ जाती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, किसी का भी दुख देख करके मुझे तकलीफ़ होती है, दर्द होती है। तो लेकिन कहते हैं ना, नाजायज़ नाजायज़ ही होता है, वो कभी जायज़ नहीं होता। उसको कितना भी दे दो, कहते हैं ना कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं। और तो अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए उन्होंने लाइव आकर के बोला, लाइव आकर के नहीं बोला, सॉरी, एक वीडियो उन्हें अपलोड कर दिया उनकी। देखिए आप दर्द में रहेंगे ना, कहते हैं ना कि कैसे हवन होता है तो सारे राक्षस ना मंडराने लगते हैं कि भाई ये अशुभ काम नहीं हो, शुभ काम नहीं हो। ऐसे ही कुछ राक्षसनियाँ भी होती हैं जो कि आपके दुख में ना वो मज़े लेती हैं, समझे। तो मैं तो उन लोगों को ऐसे ही कहूँगी, भगवान करे रिटर्न तुम लोगों को भी ये दर्द मिले, तब तुमको समझ में आ जाएगा। ऐसे लोगों को जब दर्द मिलेगा ना, तब वो लोग समझ में आ जाएगा। और कभी भी किसी को अपनों से अपने को, और वो बड़ी उसका जब हम वीडियो देखे हैं ना, थोड़ा सा तो हम देखें, ऐसे बोली है ना वो चटोरी, अरे हरामी, तुम तो, तुम्हारे पूरे बॉडी में तो ऊपर ऐसे लोगों का ना ऊपर से नीचे तक ना जहर फैला रहता है उनके बॉडी में, उनके जुबान में। वो कुछ करते ही नहीं है, सब बस पीछे से ना। आखिरकार वो बेचारी के घर परिवार उसका ना मतलब इतना गंदा नज़र लगा है ना कि हम तो यही कह रहे हैं कि 7 घर शत्रु को ये नज़र लगे। बनाने का मन नहीं था, मैं किसी तरह करके मैं बनाई हूँ। और मुझे खुद मेरे जो भी मेरे सब्सक्राइबर है वो मेरे लिए चिंता करते हैं, और मुझे ये अच्छा लगता है कि देखो मेरे लिए इन लोगों को कितना चिंता रहता है कि हर चीज़ वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। जानने का मतलब ये नहीं कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड या कुछ भी, ऐसा नहीं, मतलब कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, मैंने ये किया कि, मतलब ये सब चीज़ तो मुझे अच्छा लगता है। और ये देखिए मैंने वो ऐसे थोड़ा सा तेल डाला, सर में बहुत पेन हो रहा था तो इस वजह से, और वैसे भी 2-3 दिनों से तबीयत भी मेरा ठीक नहीं था, मुझे मार्केट भी जाना था, सामान भी लाना था, कुछ घर का सामान बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है, और बिल्कुल भी सामान एकदम से ख़त्म हो गया है, तो लाने जाना था, बट मेरा हिम्मत नहीं किया है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था मेरा। ठीक है, और उसके बाद मैं अपनी फैमिली मैटर को लेकर के ना बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब रहती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब रहती हूँ। और मुझे टेंशन होता है ना, मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, ना बना पाती हूँ, ना मैं खाना। तो मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर ये भी क्वेश्चन करेंगे कौन है, कैसे है जो, बट कुछ बात जो है ना, मैं सीक्रेट भी रहनी चाहिए। तो मैं अपने फैमिली और
बहुत लोगों को लेकर के मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहती हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती। बस मैं 10 मिनट के वीडियो में और लाइव में मैं क्या बोल सकती हूँ, कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। बस जो भी दर्द है, तकलीफ़ है, मैं ज़िंदा हूँ। मुझे लगता है कि ये भगवान का श्राप है, बद्दुआ है, इसलिए मैं ज़िंदा हूँ। ये चीज़ मैं ये मैं नहीं कहूँ तो मैं ज़िंदा हूँ तो नहीं। हाँ, मेरे मेरे पेरेंट्स जो थे ना, मेरे बहुत ज़्यादा जो है ना, मेरा केयर भी करते थे और दुआ भी मांगते थे, बट कभी कभी माँ बाप का दुआ जो होता है ना, बद्दुआ हो जाता है। तो मैं अपने आप को अब यही समझती हूँ कि भगवान का बद्दुआ है, श्राप है, जो कि मैं ज़िंदा हूँ। नहीं तो मैं ज़िंदा रहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना जो कि इंसान शेयर नहीं कर सकता है। लोगों को लगता है कि चलो ठीक है, ये वो, जिसको जैसी बात है, चलिए कोई बात नहीं है। बहुत सारी अ, तो उस उनका मैं जब देखिए भाई, किसी को भी ना दर्द में वो, मतलब आप सोचिए, उनका लड़का जो है ना, 17 साल का लड़का, आप सोच लीजिए, एक ही लड़का उनको उनको था। तो भगवान उसको हिम्मत दे और शत्रुओं के मुंह पर ना जो भी आज हंस रहे ना उनके ऊपर, भगवान करे उनसे ज़्यादा उनको दर्द दे, उनसे ज़्यादा उनको दर्द दे, तब उनको समझ में आ जाएगा। दुष्टों को जब तक दर्द नहीं मिलेगा तब तक वो लोग नहीं समझेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ताकि मैं उन तमाम लोगों के ना मुंह पे थप्पड़ मार सकूं। और बहुत लोगों से मैं दूर हो चुकी हूँ, बहुत लोगों से मैं बात भी करना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि क्या ही बोलूँ मैं, बस ज़िंदा हूँ, ये भगवान का श्राप है जो कि मैं ज़िंदा हूँ। वरना इतने, जिसको किसको क्या तकलीफ़ है लोग जानता है कि नहीं। तो चलिए, सबको बाय बाय। और जो भी मेरे चैनल को लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। जो मेरे चैनल को लाइक करेगा, माता रानी हमेशा उन पर कृपा बरसाएंगी। तो आप लोग लाइक करके और कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी को बाय बाय। और पिंकी सिन ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना हमेशा ध्यान रखिएगा आप सब।